डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1901 पदों पर वैकेंसी निकाली है। डीआरडीओ के सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये वैकेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल काडर के तहत जारी की गई है। जो कैंडिडेट्स इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के फेज 1 की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। डीआरडीओ ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के कुल 1901 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के कुल 1075 पद हैं, वहीं टेक्नीशियन ए के लिए कुल 826 पद हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में कई पद शामिल हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्सटाइल जैसी फील्ड से जुड़े कुल 23 फील्ड से जुड़े पद शामिल हैं। वहीं टेक्नीशियन ए के लिए कुल 21 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, जैसे कारपोरेट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक और दूसरे। अब ये जान लेते हैं कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट की उम्र 18 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट ने साइंस में या तो बैचलर्स किया हो यानी बीएससी की डिग्री हो, या इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में डिप्लोमा किया हो। ये डिप्लोमा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, जिन कैंडिडेट का फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आया है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी है, जिन कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन जैसे एमएससी, बीटेक, बीई या पीएचडी है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए पदों के लिए क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। कैंडिडेट की उम्र 18 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उस फील्ड से जुड़े नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट के लिए हर डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा हर डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसी भी है। ये सब जानने के लिए कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि कैसे करें अप्लाई। स्टेप 1, डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.government.in पर जाएं। दूसरा स्टेप है, अपनी बेसिक डिटेल फिल कर रजिस्टर करें। तीसरा स्टेप है, इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और बाकी डिटेल्स भर दें। चौथा स्टेप है, डॉक्यूमेंट की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें। पांचवा स्टेप है, फाइनल सबमिट कर दें। डीआरडीओ की इस वैकेंसी के लिए एग्जाम 2 फेज में कराया जाएगा। एसटीए बी के पदों के लिए एग्जाम के दोनों फेज में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फेज 2 फाइनल सिलेक्शन टेस्ट होगा। वहीं टेक्नीशियन ए के पदों के लिए फेज 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टेक्नीशियन ए का फेज 2 एग्जाम टेस्ट होगा, यानी कैंडिडेट ने जो ट्रेंड चुनी होगी या जो डिसिप्लिन चुना होगा उसी के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें फेज 1 एग्जाम प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए है और फेज 2 एग्जाम क्वालिफाइंग होगा। एसटीए बी के पदों के लिए फेज 1 एग्जाम में 120 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। ये एग्जाम 90 मिनट का होगा। इसमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे। वहीं फेज 2 टेस्ट सब्जेक्ट से जुड़ा होगा। ये टेस्ट 100 नंबर का होगा और 100 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को 90 मिनट में हल करना होगा। टेक्नीशियन ए का फेज 1 एग्जाम जर्नल एबिलिटी का होगा। यहाँ 2 सेक्शन होंगे जिसमें पहले के 40 सवाल और दूसरे सेक्शन में 80 सवाल पूछे जाएंगे। कुल 120 सवाल 90 मिनट में हल करने होंगे। ये एग्जाम 120 नंबर का होगा। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का फेज 2 एग्जाम होगा। ये एग्जाम ट्रेड से जुड़ा होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार फेज 2 एग्जाम 1 से 2 घंटे का होगा। आपके लिए सारी जानकारी लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा, कैमरा के पीछे है जतन। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूट के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।